जल सुरंग विंध्य और बुंदेलखंड के 1450 गांव की तस्वीर बदलने वाली है। कठिन भूगर्भीय चुनौतियां और चट्टानों को चीरकर इंजीनियरों और मजदूरों ने इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। टनल अंतिम चरण में है और इसके जरिए नर्मदा का पानी गुरुत्वाकर्षण से खेतों तक पहुंचेगा। करीब 3.25 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और लाखों परिवारों का पेयजल संकट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। कटनी के सलीमनाबाद में उस ऐतिहासिक परियोजना को देखने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, जो आने वाले समय में विंध्य और बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने वाली है। किसानों और ग्रामीणों ने फूलों की वर्षा कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया और इस परियोजना को क्षेत्र के लिए एक नई उम्मीद बताया। देश की सबसे बड़ी जल टनल बनकर तैयार हो चुकी है और इसके माध्यम से लगभग अगर बात की जाए तो 1450 गांव की प्यास बुझने वाली है। आप ये टनल मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यही है देश की सबसे बड़ी जल टनल। 12 किलोमीटर की ये टनल जो है वो बताई जा रही है और इससे लगभग 12 जिलों की अगर बात की जाए तो हमें देखने को मिलेगा कि 1450 गाँव है जिनकी प्यास जो है वो बुझने वाली है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो हमें देखने को मिलता है कि इस योजना की अगर से कहीं ना कहीं जो खेती का रकबा है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। विंध्य में बेहतर खेती जो है वो हो पाएगी। कई ऐसी जमीनें थी जो काफी लंबे समय से बंजर पड़ी हुई थी, तो ऐसे में जबलपुर जिले की भी लगभग 60,000 हेक्टेयर भूमि जो है उसकी तो सिंचाई होगी ही। इसी के साथ अगर हम बात करें कटनी की तो 21,823 हेक्टेयर, मैहर की 54,227 हेक्टेयर, सतना की अगर हम बात करें तो 1,04,970 हेक्टेयर और पन्ना की 448 हेक्टेयर और रीवा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3,084 हेक्टेयर जो जमीन है यहाँ पर कहीं ना कहीं लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। यानी कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश का जो कह सकते हैं कि खेती का जो और रकबा है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप ये तस्वीर देखिए, टनल का काम जो है वो लगभग पूरी तरीके से पूरा हो चुका है। कुछ काम जो है वो और बचा है और इसे भी आने वाले समय में यानी कि अक्टूबर तक का जो डेडलाइन है वो दिया गया है और इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, इसका प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। आप यहाँ पर तस्वीर भी देखेंगे कि बरगी परिवर्तन जो परियोजना है यानी कि सलीमनाबाद जो टनल है उसमें अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज पहुंचेंगे और इसी के बाद अगर हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं। प्रयास ये किया जा रहा था कि काफ़ी जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जा सके। यानी कि जो अगर हम बात करते हैं विंध्य की यानी विंध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर देखने को मिलता था कि काफ़ी लंबे समय से विंध्य क्षेत्र जो है वो इस परियोजना की पूरी होने का इंतजार कर रहा था। लगभग 15 साल से ये पूरा काम चल रहा है और यहाँ पर अगर बात करें तो अगर ये टनल का काम पूरा होता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा और इसके माध्यम से जो नर्मदा नदी का पानी है वो सीधे तौर पर जो है विंध्य को मिल पाएगा। बरगी जो डैम है इसके माध्यम से सीधे ये जो पानी है ये पहुंचेगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो बेहतर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, ये कहा जा सकता है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी से इसे बनाया गया है, ना ही किसी तरह की लिफ्ट का प्रयोग किया जा रहा है और इसके बिना ही इस पूरे पानी को जो है इस टनल के माध्यम से यहाँ पर पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें तो अनेक जो बाधाएं हैं वो निपटाने के बाद एक बड़ी सफलता मिली है और आज यहाँ पर आप तस्वीर देखिए कि केवल प्रदेश के लिए ही गौरव का पल नहीं है, ये पूरे देश के लिए गौरव का पल है क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी जो जल टनल है वो बनकर तैयार हुई है। कैमरा पर्सन आमिर के साथ दीपक श्रीवास्तव, T27 न्यूज़, भोपाल। करीब 12 किलोमीटर लंबी ये सलीमनाबाद जल सुरंग देश की सबसे लंबी वाटर टनल बनने जा रही है। वर्षों तक भूगर्भीय चुनौतियां इस परियोजना के सामने दीवार बनकर खड़ी रहीं, लेकिन
आधुनिक तकनीक और इंजीनियरों की मेहनत ने अब इसे अंतिम मुकाम तक पहुंचा दिया है। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य का निरीक्षण कर तय समय में इसे पूरा करने के निर्देश दिए। कई सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। पहाड़ बहुत कठिन था, लेकिन सरकार और अधिकारियों के सहयोग से लगातार काम चलता रहा। अब खुशी है कि सुरंग लगभग तैयार है और इसका फायदा लाखों लोगों को मिलेगा। देश की सबसे लंबी जो जल टनल है वो बनकर तैयार तो हो रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी मेहनत जो है वो उन मजदूरों की होती है जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत करी। उसका फल आज हमारे सामने है। आप देखिए ये टनल जो है, जो देश की सबसे लंबी टनल है, ये बनकर लगभग तैयार हो चुकी है। थोड़ा बहुत काम जो है वो बचा है और अक्टूबर तक जो ऐसे भी पूरा करने की बात कही जा रही है। मेरे साथ वो लोग हैं, कह सकते हैं वो हीरोज हैं, जिन्होंने इस टनल को बनाने के लिए दिन रात की मेहनत करी और उसका फल आज हमारे सामने है। मैं बात भी करती हूँ, कितना समय हो गया, कितने समय से आप लोग यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं? यह तो प्रोजेक्ट बनाने में करीब 17 साल से यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और बहुत स्ट्रगल भी किया। यहाँ से जर्मनी की मशीन मंगाई गई थी, TBM यानी टनल बोरिंग मशीन, जो कटिंग करता है, और बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, जैसे कि कभी सडनली मिट्टी पानी आ जाता था, कभी एकदम से हार्ड आ जाता था, मार्बल आ जाता था, और कभी कभी लोग को जाने में प्रॉब्लम, कभी पानी का लेवल बढ़ जाता था। तो बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया इस प्रोजेक्ट को बनाने में और लोगों का पेशेंस यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ थी। तो लोगों ने आप लोगों ने रखा 17 साल का आप समय बता रहे हैं, क्योंकि इतनी लंबी टनल है, इसको बनाने में समय तो लगा ही है। हाँ, बहुत सारी समस्या आती थी। कभी बेल्ट फट गया, तो कभी मशीन ब्रेक डाउन हो जाता था, फिर उसका रिफब्रिश करके नया शाफ्ट बना के उसको करने में अच्छा खासा टाइम जाता है। मतलब इतना लंबा शाफ्ट बनाना, करीब 5-5, 6-6 महीने चले जाते थे। कटर टूटते थे जब हार्ड रॉक आ जाता था। तो यहाँ का जियोलॉजिकल भी बहुत टफ था, मतलब ऐसा जियोलॉजिकल और जगह मतलब जल्दी देखने को नहीं मिलता है, एक मतलब फ्लो में मिलता है। लेकिन यहाँ सडनली चेंज होता था। पता चला कि 10 माइनिंग किए तो एकदम से मार्बल आ गया, फिर पता चला कि एकदम से जो है मिट्टी पानी आ गया। जब सडनली इतना मिट्टी पानी आता था तो इतना कीचड़ गिर जाता था कि अगर एक माइनिंग किए तो उसके बाद से फिर जो है आपका रुक जाती थी मशीन। कितने समय से यहाँ पर? हमें तो 2 साल हो गया यहाँ। हाँ जी, आप लोगों ने कितनी मेहनत करी है? क्या आप लोग यहाँ पर करते थे? हमारा काम है वैसे सर्वे का, अलाइनमेंट वगैरह जो भी रहती है हम ही मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बताते हैं। बस यही है हमारा सर्वे का। हाँ। ठीक है, तो आप कितने समय से हैं? मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ इधर, अभी आया। तो देखिए और भी लोग हैं, मैं बात करती हूँ। सर, आप, मैं देख रही हूँ एक गर्व मुझे आपके चेहरे पर भी दिख रहा है। कितना समय हो गया यहाँ पर? हम 2023 में ज्वाइनिंग किया, जनवरी में। जी, हम लोग इलेक्ट्रिकल से हैं। पूरा व्यवस्था टंच रखते थे, कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। हादसा भी एक भी नहीं हुआ, किसी का एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, और भगवान ऊपर वाले कृपा से टनल पूरा भी हो गया। आप लोगों की कृपा है। जी, सोचा था कई बार, क्योंकि जैसे आप बता रहे काफी कठिनाइयाँ आई, क्या कठिनाई आई? कई बार जो मशीनें प्रॉब्लम आ जाती थी, कभी बेल्ट जो है बीच में टूट जाता था, ऐसे कई कठिनाइयाँ आई हैं। लेकिन उसी कठिनाइयों को झेलते हुए हम लोग टनल पूरा कर दिए। मतलब हार नहीं मानी आप? हार नहीं माने सर। हाँ। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं, आप भी 23 से यहाँ पर है, हार नहीं मानी। कहीं ना कहीं सरकार को भी श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत आप लोगों के साथ बरकरार रखी है, एक मोटिवेशन बना के रखा। जी सर, हाँ, मोटिवेशन बना के रखा है सरकार की, ये तो मानना पड़ेगा। सरकार का भी तो सहयोग था। जी सर। आप किस तरह से, जैसे कि बता रहे हैं कि कटर टूट जाते थे, सारी चीजें होती थी, कैसे आप लोग अपने आप को संभालते थे? क्योंकि देख रहे हैं हम यहाँ पर मॉइस्चर भी बहुत ज्यादा है, तो कभी डर नहीं लगा कि कहीं भूस्खलन भी हो सकता है इस तरह का? नहीं, ऐसा भी कोई कुछ डर नहीं लगा है। जैसे कि फुल सेफ्टी दी जाती थी, जैसे कि पानी के उस पार जाना है तो सेफ्टी शू दिए जाते रहे, उसके लिए गामबूट दिए जाते रहे, जिसमें से कि हम लोग पानी से उस पार जा सकें। और मिट्टी जैसे बाहर निकलती है तो ये अपना कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से मिट्टी निकलती रही। वो आपको देख रहे हैं बाहर पीछे वहाँ डंपिंग दी गई है, वहाँ से पीसी मशीन द्वारा हाईवे में भरा जाता था और वहाँ साइड में ले जाकर फेंक दिया जाता रहा। और वहाँ पर अपना ब्लोवर लगा हुआ, जिससे कि मजदूरों को सांस मिले, कोई भी सांस में दिक्कत ना, किसी का बीपी हाई लो ना हो, उसके लिए यहाँ से बाहर से हवा जाती रही अंदर के लिए। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि जनता के लिए तो सुविधा थी, लेकिन आप लोग की भी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा। हाँ, पूरा सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया। सुरक्षा में कोई कमी नहीं रही, सेफ्टी से सब काम होता रहा जो भी होता रहा। साहब का सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि वो हार नहीं माने और हौसला बुलंद हम लोग को करते रह गए, और जीएम साहब के आदेश से हम लोग काम करते चले गए। जीएम साहब का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, जीएम साहब बहुत यहाँ रह करके 24 घंटा यहाँ रह करके और काम पूरा कराए हमारे जीएम साहब। जी,
तो देखिए मैं फिर से आपको ये तस्वीर दिखाती हूँ। आप देखिए अभी भी ये नहीं है कि काम बंद हुआ है, मेहनत अभी भी जारी है। लगातार सभी लोग जो है वो काम कर रहे हैं और इसी का कहीं ना कहीं फल जो है वो मिला है। ये वही लोग हैं, कह सकते हैं ये वही हीरोज हैं जिन्होंने ये पूरी मेहनत करी और इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है पूरा किया है। आप यहाँ पे तस्वीर देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगी भी कि आपको ये तस्वीर दिखाएंगे किस तरह से लगातार ये जो लोग हैं ये लगे हुए थे और अलग अलग अपनी भूमिकाओं को निभाते हुए नजर आए, उसका फल जो है वो भी मिला है। सर आपने कभी सोचा था कि इतनी मेहनत जो आप लोग कर रहे हैं इसका फल आपको इतना ज्यादा सकारात्मक मिलेगा, क्योंकि मुस्कुराहट तो है। बिल्कुल बिल्कुल था जो है, मैं तो बहुत जगह काम किया हूँ जो है कई प्रोजेक्टों में, लेकिन यहाँ जो चैलेंज था, लेकिन लोगों ने मेहनत तो किया ना मैम, जो है किस तरह से करके, तो भरोसा तो था ही कि जो है। ऐसा बता रहे हैं कि मजदूरों के लिए तमाम सेफ्टी के जो है नॉर्म्स को तो पूरा कर ही रहे थे, लेकिन मोटिवेट भी कर रहे थे आप लोग। बिल्कुल, अगर मोटिवेट नहीं किए तो लोग यहाँ टिक नहीं पाते या कर नहीं पाते, तो डेफिनेटली जो है हर तरफ से सपोर्ट था, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे जो है अच्छों से हो, सब जगह था। थैंक यू। तो देखिए साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जो प्रोजेक्ट है वो तो हालांकि तेजी से काम चल ही रहा है, लेकिन इसी के साथ मजदूरों की सबसे बड़ी मेहनत थी। ये वही रियल हीरोज थे जिन्होंने इस चैलेंज को कहीं ना कहीं समझा और अपनी भूमिकाओं का निर्वहन किया और प्रयास किया कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। क्योंकि देखिए 17 साल का समय काफी लंबा होता है, इतने समय में एक पूरी पीढ़ी जो है वो बदल जाती है, लेकिन जो लोग थे यानी कि जो रियल हीरोज हैं वो आज भी डटे हुए हैं। एक दिन का भी उन्होंने ब्रेक नहीं लिया और उनकी ही मेहनत का फल है कि आज ये प्रोजेक्ट जो है इतनी जल्दी बनकर तैयार होता हुआ नजर आ रहा है और अब हमें जल्द ही पूरे देश की सबसे बड़ी टनल जो है यानी कि जो जल टनल है वो मिलने वाली है। दिन रात मेहनत करने वाले मजदूरों का कहना है कि कठिन चट्टानों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। आज जब सुरंग अपने अंतिम चरण में है तो उन्हें भी इस ऐतिहासिक निर्माण का हिस्सा बनने पर गर्व है। देखिए ये जो आज पूरी सौगात मिलने जा रही है, इससे सबसे ज्यादा लाभ जो है विंध्य के किसानों को होने वाला है। ये वो किसान है जो काफी लंबे समय से सूखे की मार झेल रहे थे और अब इन्हें कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और अच्छी खेती हो पाएगी। क्या कहना चाहेंगे, कितना लाभ मिलेगा इस टनल से आपको? हम लोग कृषक हैं, सब लोग आए हुए हैं और बढ़िया लाभ रहेगा, हमारी खेती बढ़िया होगी, है अच्छा लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं जी आभार देना चाहेंगे सरकार को। जी हाँ सर जी, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये कहीं ना कहीं चेहरे पर उनकी मुस्कान जो है वो भी आप देख पा रहे हैं। सर फूलों से वर्षा हो रही है, स्वागत किया जा रहा है, कहीं ना कहीं किसानों को काफी लाभ हो गया। अरे मत करो यार, ठीक है सर, फूलों से वर्षा करे किसानों ने। अरे ठीक, काफी ज्यादा कहीं ना कहीं उत्साह का पल है और कृषक जो है वो काफी ज्यादा इससे खुश है। आप ये तस्वीर देखिए किस तरह से फूलों से वर्षा जो है मुख्यमंत्री की पे जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। सर काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है किसानों को। अरे बस तो जी सर बड़ा दिन है आज। तो देखिए अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा लाभ जो है वो कहीं ना कहीं किसानों को तो होने वाला है, लेकिन मुख्यमंत्री भी इस मौके पर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और जिस तरह से फूलों से वर्षा कर रहे हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि किस तरह से कोई एक लाभ है इससे तो कहीं ना कहीं किसानों को मिलेगा ही। और इसी के साथ किसानों से भी मैं बात करती, फूलों से वर्षा करती मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुस्कान चेहरे पे भाई हम लोगों को बड़ी खुशी है जो कि प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पहुँचे। मुख्यमंत्री साहब हम लोगों को यहाँ पानी की सुविधा हो जाएगी, सूखा पड़ जाता है बगैर पानी के हम लोग बहुत परेशान रहे। हमको खुशी है कि हमको नहर का पानी जो कि हम अच्छी फसल गा सके, हम लोग किसान आदमी, बड़े हर्ष की बात है, इसलिए तो हम लोग यहाँ तक आए। बड़ी खुशी का पल है आप लोगों के लिए। जी 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 बहुत खुशी का पल है, बहुत बहुत। कितना लाभ मिलेगा इससे आप लोगों को जब ये पानी? बहुत बड़ा लाभ है मैडम जी, सिंचाई के लिए बहुत बड़ी खुशी है, पानी मिल रहा है जी। काम होगा इसमें खेती का, हाँ एक के बाद एक चलता रहेगा काम उसमें, हर काम नहीं रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। ये खुशी बताते जी, क्या कहना चाहेंगे? करोड़ों परिवार आबाद हो जाएगा, हमारा किसान समृद्धशाली होगा और हमारे देश का विकास होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की अथक प्रयासों से बहुत बड़ी मेहनत और बहुत बड़ी कृपा है और मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा अथक प्रयास था ये। इससे करोड़ों परिवार पलेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कभी जबलपुर जाते थे नर्मदा स्नान करने, अब हम रोज नर्मदा मैया में स्नान करेंगे जी।
तो देखिए काफी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे और आज इस घड़ी का काफी कह सकते हैं कि 17 सालों से प्रोजेक्ट चल रहा था और किसानों को इसका इंतजार भी था। मुख्यमंत्री पे फूलों से वर्षा भी की है, मुख्यमंत्री ने भी इनका आभार जताया और एक खुशी जो है वो मुख्यमंत्री और इसी के साथ किसान दोनों के ही चेहरों पर देखने को मिल रही है। परियोजना पूरी होने के बाद 1450 गांव की करीब 2,45,000 हेक्टेयर भूमि को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलेगी। नर्मदा का पानी गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से विंध्य और बुंदेलखंड तक पहुंचेगा। इससे न केवल खेती को नई ताकत मिलेगी बल्कि पेयजल संकट से जूझ रहे हजारों परिवारों को भी बड़ी राहत मिलेगी। ये देश की सबसे लंबी जल टनल मेरे पीछे है, आप ये तस्वीर देखिए, यही वो जल टनल है जिसके माध्यम से जबलपुर से नर्मदा जी का जो पानी है वो जो है बंद किया जाएगा और इसी के माध्यम से 12 जिलों की 1450 गांव जो है उन्हें पानी मिलता हुआ नजर आएगा। लगभग 12 किलोमीटर लंबी ये जो टनल है ये बनकर तैयार हो गई है और मेरे साथ कुछ लोग भी जिन्होंने इस पूरी टनल को बनाने में अपना सहयोग दिया और सफलता से इस टनल को बनाया। सर क्या कुछ इसके बारे में बताना चाहिए कि लंबा समय आप लोगों ने यहाँ पर दिया है? मेरा नाम नियाज अहमद है। इस समाधान को हम लोग पानी बहुत समस्या आई है, पानी का समस्या आया, कभी लोगों का समस्या आया, कभी हर तरह का समस्या का समाधान हम लोग करते हुए इस मशीन को हम लोग बाहर किया है कि 1400 जिला का पानी पहुंचे जगह पर और सबका भला हो। इसके आगे शुक्रिया। भला सबका हो इसलिए आप लोगों ने काम किया। आप लोगों के लिए क्या कुछ काम किया गया था? कैसे सेफ्टी का आप लोग ध्यान रखते थे? आप लोगों को सेफ्टी प्रोटेक्शन जैसे शूज हो गए, हेलमेट हो गया, आपका ये पट्टी हो गया, ताकि अगर कभी बाई चांस लोगों आती है तो आपकी लाइट में आप देख जाओ कि आप उस जगह पे काम कर रहे हो, तो ऑपरेटर उस टाइम पे अपने ये लोगों को वहीं पे खड़ा कर लेता था। अच्छा, ये मैं देख रही हूँ जैसे यहाँ पर बेल्ट बनाई गई जिसके माध्यम से जो मिट्टी उसे निकाला जाता था, ऑक्सीजन है, तो तमाम वेंटिलेशन की भी पूरी व्यवस्था थी? हाँ, पूरी व्यवस्था थी। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं थी। थोड़ा सी गर्माहट थी मशीनों की, जो ये ऑक्सीजन ठंडी हवा लेके जाता था वहाँ से। वहाँ पर भी 4 वेंटिलेशन लगाए गए हैं जो कि गर्म हवा बाहर की तरफ निकालते थे। इसी के साथ वेंटिलेशन की तो पूरी व्यवस्था थी। क्या कुछ चैलेंजेस रहे जिनको आपने पार किया? मैंने सुना मार्बल भी कई जगह पे आया, कई जगह पे गीली मिट्टी आ जाती है। क्या कुछ समस्या है? कभी कभी ऐसी मिट्टी वहाँ पर बेल्ट के थ्रू गिर जाती थी, पानी अधिक होने के कारण कटर हेड पे, तो मिट्टी वहीं गिर जाती। तो उस टाइम पे आदमियों और पीसी के थ्रू वहाँ बकेट में भर के बाहर निकाला जाता था। तो कितने समय में पूरा कर देंगे प्रोजेक्ट? क्योंकि आज तक काम तो पूरा हो चुका है, कितना समय और माने? मैं मिनिमम अभी तो लगभग 6 से 7 महीने ये सामान खोलने बस में लगा। हाँ। तो देखिए कुछ समय में ही जो देश की सबसे बड़ी जो जल टनल है वो बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए ये वही ट्रेन है जिसमें बैठकर जो लोग हैं वो अंदर जाते थे टनल के अंदर और उसके बाद जो पूरा काम है अपना वो किया करते थे और ये मेहनत कहीं ना कहीं इन सभी मजदूरों की है। इनके चेहरों पर जब आप ये मुस्कान देखते हैं तो आप इस बात को समझिए कि कितनी मेहनत इन्होंने की होगी। दिन रात एक करके ये काम किया था इन्होंने और इसका फल आज हम सभी के सामने है। और जैसा कि इन्होंने भी कहा, मजदूरों ने भी साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं कि कैसे जो तमाम लोगों का भला हो, उन्हें इस टनल के माध्यम से पानी पहुंच सके, यही उद्देश्य के साथ उन्होंने काम किया था। और ये मेहनत कहीं ना कहीं पूरी करने में सरकार का भी बड़ा सपोर्ट है कि देखिए यही वो ऑक्सीजन ब्लोअर लगाए गए थे जिसके माध्यम से अंदर किसी भी तरह का क्लस्ट्रोफोबिक उन्हें फील ना हो और ऑक्सीजन बराबरी से उन्हें मिलता रहे, कोई भी समस्या उन्हें ना आए। किसी के साथ जो भी गीली मिट्टी होती है, यूं कहे की जो कीचड़ होती है, उसे इस बेल्ट के माध्यम से ही बाहर निकाला जाता था। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो किसी भी तरह की इन्हें समस्या ना हो, इस बात का विशेष ध्यान जो है वो भी रखा जाता था। हम आपको तस्वीर ये दिखा रहे हैं, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आप 27 न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो ये ट्रेन है, इसी के माध्यम से तमाम जो कह सकते हैं कर्मचारी थे वो सभी जाया करते थे और इसके बाद ये पूरी व्यवस्थाएं जो है वो किया करते थे। कितने समय से आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं? 15 साल। अभी यहीं पे खड़ा हूँ, 15 साल से काम कर रही है। 15 साल हो गए आपको यहाँ पर काम कर रहे हैं। माने कि आपके तो बच्चे भी बड़े हो गए, कि पीढ़ी बदल गई होगी पूरी की पूरी इसके यहाँ पर काम करते करते? अभी नहीं, अभी तो नहीं। अच्छा, कितनी मेहनत करी आप लोगों ने इस दौरान? दिखाई रही है मेहनत की है, जब तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा हुआ है
बिल्कुल आप लोगों की मेहनत का ही फल है ये कह सकते हैं। तो साफ तौर पर हमें देखने को मिलता है कि तमाम व्यवस्थाएं जो है वो तो की ही गई। इसी के साथ इसका जैसे कि इन्होंने भी बताया कि उन्होंने मेहनत करी है और उसी का फल आज सभी लोगों के सामने है, और जो कि मेहनत जो है वो दिख भी रही है, उसका फल जो है आप सभी को मिलने वाला है। यानी कि जैसा उन्होंने कहा कि सेवा के भाव को रखते हुए उन्होंने इस पूरे काम को किया था, और इसके बाद अब जो है लोगों तक जब पानी पहुंच सके, यही उनका फोकस है। हमने असंभव कार्य को संभव किया। 2023 में सभी ने मान लिया था कि ये परियोजना पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौतियों का सामना किया और आज ये अंतिम चरण में है। ये प्रदेश के किसानों के भविष्य को बदलने वाली परियोजना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जहां पर जल टनल में पहुंचे, उसके बाद पूरी टनल का जो है निरीक्षण उन्होंने किया है। आप ये तस्वीर देखिए, इसी ट्रेन के माध्यम से जो है मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे, और उसके बाद देखिए आप किस तरह से पूरा निरीक्षण जो है वो सीएम के द्वारा किया जा रहा है। और आप देखिए हर एक बारीकी से जो है जो पूरी चीजों को किया गया है, उन सभी चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके बाद जो भी लोग थे, यानी कि अगर हम बात करें जो भी इंजीनियर्स थे, उनसे भी चर्चा कर रहे हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं उन्हें भी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर किया गया है और कैसी तमाम व्यवस्थाओं को बनाया जा रहा है। आप ये तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, तमाम चीजों को समझ रहे हैं, तमाम जो क्योंकि देखिए आप उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने को मिल रही है, और फिर इससे काफी ज्यादा खुश भी है। बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए एक मुस्कुराहट जो है वो सीएम के चेहरे पर देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं उन्होंने पूरा निरीक्षण किया है और तमाम बारीकियों को जो है उन्होंने समझा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है आज पहुंचे, और जो जल सुरंग जो है इसके लिए काफी लंबा मेहनत जो है वो की गई। 17 साल का समय जो है हो चुका है, और उसके बाद अब तैयार जो है हो चुका है। इसी के साथ बात करें तो किसानों को इसका काफी ज्यादा लाभ मिलता हुआ नजर आने वाला है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पहुंचे थे, उन्होंने निरीक्षण भी किया, और इसी के साथ बताया साफ तौर पर कितने ज्यादा संघर्ष जो है वो इन 17 सालों में किया गया, और किस तरह से एक असंभव काम को जो है संभव कर जो है वो हो पाया है। उससे किसानों को काफी ज्यादा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ यदि बात करें तो फूलों से वर्षा जो है किसानों ने मुख्यमंत्री की आज की, और इसी के साथ साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि आज का दिन उनके लिए भी बेहद खास है, क्योंकि किसानों को से काफी ज्यादा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। मोहन यादव जी बात करते हैं। सर, कितना बड़ा दिन आज था, किसान तो फूलों से वर्षा कर रहे थे, आपके चेहरे पे मुस्कान देखी मैंने। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस क्षेत्र से पलायन होता था, परेशानी थी, गरीबी थी, बदहाली थी, ये 5 जिलों में इससे बहुत समृद्धि आई। सर, आपने कहा भी कि असंभव को संभव करके दिखा, आज का दिन निश्चित रूप से आज का बहुत बड़ा दिन है, ये असंभव को संभव करने का दिन है। तो देखिए साफ तौर पर देखने को मिला कि ये दिन जो है काफी ज्यादा खास था, और कहीं ना कहीं जो देखने को मिल रहा है कि तमाम व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए, इस पर जो है मुख्यमंत्री का विशेष फोकस देखने को मिल रहा है। 17 वर्षों का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। देश की सबसे लंबी जल सुरंग केवल इंजीनियरिंग का नया कीर्तिमान नहीं बनेगी, बल्कि महाकौशल, विंध्य और बुंदेलखंड के लाखों किसानों के लिए समृद्धि की नई धारा भी लेकर आएगी। प्रदेश सरकार का दावा है कि ये परियोजना आने वाले वर्षों में कृषि, पेयजल और ग्रामीण विकास की तस्वीर बदल देगी। मोहन यादव, बीडी शर्मा जो है, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे और निरीक्षण भी किया है। और इसके बाद यदि बात करें तो ये पूरा ऐतिहासिक जो दिन है ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है। बीडी शर्मा जी बात करते हैं। सर, ऐतिहासिक दिन बताया जा रहा है। ये ऐतिहासिक दिन है कि आज का दिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस टनल, जो भारत की सबसे बड़ी जल टनल है, उसको देखने के लिए आए, विजिट करने के लिए आए हैं। कठिनाइयों के बाद 17 वर्षों के संघर्ष के बाद ये टनल आज कंप्लीट हुआ है। अब आगे का काम, नर्मदा का जल विंध्य को, बुंदेलखंड को जो मिलेगा, पन्ना भी सिंचित होगा, कटनी की इरिगेशन के साथ कटनी शहर को पीने का पानी मिलेगा। ये ऐतिहासिक है हमारे लिए, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इस टनल के माध्यम से विंध्य और बुंदेलखंड के इस क्षेत्र की ये जीवन रेखा है और एक बड़ा परिवर्तन होगा। सर, बड़ा परिवर्तन तो होगा, लेकिन जो बंजर जमीन थी उस पे भी अब खेती हो पाएगी, कितना हरा भरा होगा, समृद्धशाली होगा। तो बागली जी हमसे बात करते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी, कितना बड़ा दिन था? ये आज बहुत बड़ा दिन था, और हमें बहुत बड़ी सौगात मिली है। जिस काम को लोग असंभव कहते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के कारण आज हमने उसको पूरा किया है। इस टनल के बनने से एक इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा उदाहरण, और इसकी स्टडी के लिए लोग आएंगे, और क्षेत्र की जनता के लिए, किसानों के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। मैम, आपके क्षेत्र को कितना इससे लाभ मिलेगा? मेरे जिले में 1,02,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होगी, जिसमें अगर व्यक्तिगत विधानसभा की बात करूं तो लगभग 52,659 हेक्टेयर की भूमि सिंचित होगी। तो
तो काफी ज्यादा लाभ जो है वो मिलता हुआ नजर आने वाला है और साफ तौर पर असंभव को संभव करने वाला आज का ये दिन था। कैमरा पर्सन आमिर के साथ दीपक श्रीवास्तव, TV 27 न्यूज भोपाल। देश की सबसे लंबी जल सुरंग अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। उम्मीद है कि इसके पूरा होते ही विंध्य और बुंदेलखंड के लाखों किसानों का वर्षों पुराना पानी का संकट इतिहास बन जाएगा। कटनी के सलीमनाबाद से कैमरा पर्सन आमिर अली के साथ दीपा श्रीवास्तव की रिपोर्ट।